मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं परमानन्दमाधवं परमानन्दमाधवम्। अमृतवाणी के रसिक श्रोताओं, अभी तक हमने शिव महिमा का आस्वाद लिया। वो इसलिए, वस्तुतः इसके पहले हमने गंगाष्टक लिया था और मन में ये बात थी कि गंगा, यमुना, नर्मदा, इस प्रकार की जितनी भी हमारी पवित्र नदियां हैं, पहले उनमें अच्छे से अवगाहन करेंगे, तब अन्य कुछ। लेकिन ऐसा हुआ कि कुछ लोगों का, वे भी वैसे ही श्रद्धालु, तो उन लोगों का आग्रह था कि नहीं, उन्हें शिव महिमा पहले सुनना है। ठीक है भाई, जैसे श्रद्धालुओं की इच्छा। भाई, श्रद्धालुओं के मुंह से साक्षात भगवान बोलता है ना, तो इसीलिए उसी को ईश्वरी संकेत या ईश्वरी आदेश मान करके हमने बीच में शिव महिमा लिया। लेकिन मन में जो बात थी कि गंगा जी का स्तवन हो गया, अब यमुना जी का भी होना चाहिए, तो आज हम शंकराचार्य विरचित यमुनाष्टक का प्रारंभ करने जा रहे हैं। अब यमुना के बारे में क्या बताएं, आप तो जानते हैं कि कन्हैया की कोई भी कथा बिना यमुना के होती ही नहीं। तो देखिए, सुनते हैं। यह अष्टक है। अष्टक है माने इसमें 8 श्लोक हैं और आज से हम उनका आस्वाद लेने जा रहे हैं। तो चलिए, यमुना जी में अब डुबकी लगाएंगे। शंकराचार्य जी की रसीली वाणी है। आपका कैसा बताऊं, श्रद्धालु हृदय है। तो चलिए वहाँ चलते हैं, यमुना जी के तट पर। यमुनाष्टक। मुरारिकाय कालिमा ललामवारिधारिणी तृणीकृतत्रिविष्टपा त्रिलोकशोकहारिणी मनोनुकूलकूलकुञ्जपुञ्जधूतदुर्मदा धुनोतु मे मनोमलं कलिन्दनन्दिनी सदा। कलिन्दनन्दिनी मे मनोमलं धुनोतु, ये है शंकराचार्य जी की प्रार्थना। ये कलिंद नंदिनी है। कलिंद उस प्रदेश को बोला गया है। कलिंद नंदिनी यानी यमुना, इसीलिए उसी को कालिंदी भी बोला जाता है। तो ये जो कलिंद नंदिनी, कलिंद की लड़की, कलिंद की कन्या, इसलिए कालिंदी, ये क्या करें, क्या प्रार्थना की है। देखिए, हम लोग प्रार्थना क्या करते हैं भगवान के पास जाके, या इवन गंगा स्नान करते हुए, हाँ मेरा सब भला हो जाए, अमुक है, अमुक संकट निकल जाए, ऐसा ऐसा। मैं नहीं छूटता अपना। यहाँ ये क्या मांगते हैं, मैं मनोमलम धुनोतु, मेरे मन में यदि कोई मल है, मल यानी विकार, आप जानते हैं 6 विकार है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर। इनको विकार कहा है, इन्हीं को मनोमल कहा है। मन की गंदगी, मल यानी गंदगी। तो ये मन की गंदगी जो है वो धुनोतु, वो निकल जाए। हम यमुना जी में यूं डुबकी लगाएंगे कि यमुना जी का जो जल है वो न केवल मेरे देह को स्वच्छ करें, बल्कि मेरे मन का मल, मेरे मन के विकार नष्ट करें। और यही चौथी जो पंक्ति है, हर श्लोक में यही चौथी पंक्ति है कि धुनोतु मे मनोमलम, धुनोतु, धो डाले मेरे मन का जो भी विकार है, उसको ये कलिंद नंदिनी सदा धुनोतु, यानी अब सदा धुनोतु बोले तो ये आ गया ना मन में कि अब एक दफा धो दिया
फिर कहाँ से आ गया, फिर से आते हैं क्या विका? हाँ ना भाई, आते हैं ना। होता ये है कि ठीक है, अभी सोच विचार करके मैं क्रोध नहीं करूँगा, आज सोच लिया, नहीं किया दिन भर में, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि कल मेरे मन में क्रोध ना आ जाए। ये जो है, इसलिए ये विकार है ना, बार बार उद्भूत होते हैं, और इसलिए सदा शब्द है कि मन में यदि विकार हो गया तो ये कलिंद नंदिनी सदा धुनो, तो वो सदैव उनको धोती रहे, निकालती रहे। अब ये जो बतलाया है, ये कलिंद नंदिनी के यानी इस यमुना जी के विशेषण कितने हैं देखिए। पहली पूर्ण पंक्ति यानी एक विशेषण है, क्या बतलाया है? मुरारिका यकालिमा ललाम वारि धारिणी। कितना सुंदर शब्द है, ऐसा लगता है ना कि ऐसी लहरियाँ चल रही हैं पानी की। क्या बतलाया है? वारि धारिणी, वारि यानी पानी, धारिणी यानी धारण करने वाली। तो ऐसा पानी धारण करने वाली, कैसा पानी? मुरारिकाय कालिमा। आप जानते हैं मुरारी यानी मुर नामक राक्षस का वध किया, इसलिए मुर का अरि यानी शत्रु, तो मुरारी नाम पड़ा श्री कृष्ण को। तो श्री कृष्ण की काया यानी सांवली। तो आपको मालूम है ना, गंगा जी का जल पूरा सफेद है, यमुना जी का जल थोड़ा सा सांवला है। आपको मालूम है, प्रयागराज में जाइए, वहाँ दिखता है संगम में एक धारा सफेद, एक धारा वैसी, यानी गंगा जी की धारा सफेद है, यमुना जी की धारा सांवली सी है, दिखती है। तो यहाँ ये बतलाया है कि यमुना जी कैसी है? मुरारी काय कालिमा, मुरारी की काया के समान, कालिमा यानी कालापन यानी सांवलापन, ऐसा वारी, वारी यानी पानी, तो मुरारी की काया के समान। और वो जो कालिमा है ना, वो कालिमा भी देखिए, कालिमा बोले तो मराठी में तो कालिमा यानी कलंक हो जाता है, बड़ा बुरा शब्द है कालिमा मराठी में। यहाँ ये कालिमा यानी कालापन, जो सांवलापन जो है ना, अरे बड़ा मोहक है जी, आकर्षक है। ये ऐसा नहीं है, निंदा की दृष्टि से नहीं है। इसलिए क्या बोला है? कालिमा ललाम, ललाम यानी क्या? ललाम यानी अलंकार, भूषण। तो जिसने मुरारी की काया का रंग यानी सांवले रंग का अलंकार, उस सांवले रंग से अलंकृत ऐसा पानी जिसने धारण किया है, यानी मुरारिका या कालिमा ललाम वार धारिणी, ऐसी ये कलिंद नंदिनी। कितना सुंदर विशेषण है। और कैसी है? दूसरा विशेषण देखिए, तृणीको तत्प्रविष्टपा। प्रविष्टप बोला जाता है स्वर्ग को, ठीक? तो स्वर्ग को जिसने तृणीको तक, तृण यानी घास, यानी तुच्छ, घास के समान तुच्छ बना दिया। हमको क्या लगता है? स्वर्ग सुख, स्वर्ग यानी सबसे अधिक अच्छा, अत्यंत वांछनीय, जिसकी हमेशा के हमें प्यास सी लगी रहती कि हमें स्वर्ग सुख मिले। यहाँ ये बोलते हैं कि जिसके सामने त्रिविष्टप भी, स्वर्ग भी तिनके के समान है, तुच्छ है, जिस जल के अवगाहन से उस जो सुख मिलता है, उस सुख के सामने स्वर्ग सुख भी घास के तिनके के समान तुच्छ बन जाता है। तृणीको तत्प्रविष्टपा। तो ये है कलिंद नंदिनी का विशेषण। ये कलिंद नंदिनी कैसी है? जिसने स्वर्ग सुख को भी तिनके के समान तुच्छ कर दिया है। और त्रिलोक शोकहारिणी, शोकहारिणी आसान शब्द है। शोक यानी दुख, जो दुख हरण करती है। तो केवल
एक लोक का नहीं, त्रिलोक, त्रैलोक्य का दुख जो हरण करती है, ऐसी कलिंद नंदिनी। तो कैसी है वो? मुरार काय काली माललाम वाणी धारणी त्वणी तत्व विष्टपा त्रिलोक शोक हारिणी। और कैसी है? मनोनुकूल कूल कुंज पुंज धूत दुर्मदा। कितने शब्द है? शब्द अनेक शब्द बीच में है, लेकिन सारा का सारा समास एक ही है। यहाँ ये बतलाया है कि मनोनुकूल, मन को अनुकूल लगने वाला, मन भावन है जिसका कूल, कूल यानी किनारा। जो जमुना जी का तट है बड़ा प्यारा है, बड़ा मन भावन है, लुभावना है। और मनोनुकूल कूल, तो इस जिसके लुभावने तट पर जो कुंज है नहीं, आज नहीं है आज तो सब मालूम नहीं क्या हो गया कलयुग में, लेकिन हाँ द्वापर युग में थे, क्योंकि कन्हैया जी की जितनी भी लीलाएं हुई हैं वो जमुना जी के तट के कुंज में ही हुई हैं। तो तब के कुंज वो इनके सामने आते हैं। अरे भाई, जो देखे कवि, जो ना देखे रवि, सो देखे कवि। तो जो रवि को नहीं दिखता वो कवि को दिखता है। तो आज हमारे आंखों को नहीं दिखते वो कुंज, लेकिन शंकराचार्य जी को साक्षात हो जाते हैं, क्योंकि वो मन ही मन द्वापर युग में विहार करते हैं। तो क्या बतलाया है? मनोनुकूल कूल कुंज। जो कूल यानी तट, जो मनभावन तट पर जो कुंज है, वो कुंज एक नहीं है, कुंज पुंज, पुंज यानी समूह। तो जिसके किनारे पे मनभावन अनेक कुंज हैं, और उन कुंजों की विशेषता क्या है? धूत दुर्मदा। उन कुंजों में विहार किया है साक्षात कन्हैया ने। और इसलिए हुआ यूं है कि ये जब दिखता है आंखों के सामने, ये हमारे आंखों को नहीं दिखेगा, उसके लिए वे आंखें चाहिए, श्रद्धामय आंखें, प्रतिभामय आंखें, वो चाहिए, जैसी कि श्रीमद शंकराचार्य जी की थी। तो उनको दिखता है, तो वो बोलते हैं कि मनोनुकूल कूल कुंज पुंज, उससे धूत दुर्मदा। जो दुर्मद है, मद यानी गम, गम यानी एक, केवल गम ही नहीं, जितने भी मल है ना उनमें से एक है ही मद। बोला है ना, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर। तो मद जो है उसी को यहाँ ये बोला है दुर्मद। दुर्मद, दुर यानी बुआ। तो ये जो दुर्मद है वो जिसका धूत धुल गया है। क्यों? इसलिए मद था भाई पहले, लेकिन इसके किनारे पर आ गए, और जहाँ पता चला कि इसके किनारे पर ही वे कुंज थे जिन कुंजों में साक्षात कुंज विहारी ने विहार किया है, तो ये सोच करके हमारे मन का सारा मद निकल गया। तो ये कौन करता है? ये यमुना जी तो है कि जिसके तट पर ये सारी लीलाएं हुई। इसलिए बताया है कि मनोनुकूल कूल कुंज पुंज धूत दुर्मदा, ऐसी ये कलिंद नंदिनी सदा मैं मनोमलम धुनोतु। ऐसी ये नर्मदा जी मेरे मन के सारे विकारों को नष्ट कर दे। एक दफा इसका पूरा अर्थ देख ले, फिर अगले श्लोक तक जाएंगे कि मुरारे काय काले माला लाम वारे धारणी। जिसने ऐसा पानी है, जिस नदी का पानी ऐसा है कि जिस पानी ने साक्षात कन्हैया के सांवले रंग का, सांवला रंग अलंकार के रूप में धारण किया है, और जिसने त्रिणिक तत्व विष्टपा
जिसके अवगाहन के सुख के सामने स्वर्ग सुख भी तुच्छ है। त्रिलोक शोक हारिणी, जिसमें अवगाहन करने से त्रैलोक्य का शोक दूर हो जाता है। और जिसके किनारे पर जो कुंज हैं, उन कुंज में जो मनोनुकूल है, मन भावन कुंज हैं, उन कुंजों में सोचते ही हमारे मन के सारे विकार, मद सरीखे सारे विकार नष्ट हो जाते हैं। ऐसी एक कलिंद नंदिनी मेरे मन के सभी विकारों को नष्ट करती। अब आएंगे हम अगले श्लोक में। अगला श्लोक क्या बताता है? मलापहारि वारि पूर भूरि मंडितामृता भृशं प्रपातक प्रवंचनाति पंडितानिशं सुनंदनंदनांग संगराग रंजिता हिता धुनोतु मे मनोमलं कलिंद नंदिनी सदा। कैसी है ये कलिंद नंदिनी? मलापहारि वारि, अब वारि यानी पानी। इसका पानी कैसा है? मलापहारि। मल यानी, ये तो ठीक है हमें लगेगा मल यानी गंदगी, तो हम साधारण पानी से भी अगर हाथ धोएंगे तो हमारा हाथ का मैल निकल जाएगा। वो बात नहीं है। यहाँ मल अपहारि वारि जो बोला है कि जिसका वारि, जिसका पानी जो है वो मल अपहारि है, यानी विकारों को दूर करने वाला है। जो ही हम यमुना जी में प्रवेश करते हैं, हमारा तन मन पुलकित हो जाता है कि अरे ये वही नदी है, ये वही पानी है जिसका स्पर्श हमें हो रहा है, कि जिसके पानी में साक्षात कुंज विहारी ने विहार किया था। तो ये सोचते ही मल अपहारि, मन के सारे मल जो निकल जाते हैं। और उससे क्या होता है? मलापहारि वारि, पूर का मतलब उसका प्रवाह, उससे भूरि मंडिता, मंडित यानी अलंकृत, मंडन का मतलब है अलंकार, और मंडित यानी अलंकृत, यानी जो नदी अलंकृत है पानी के प्रवाह से। अब आप बोलेंगे इसमें क्या बड़ा बताया? हर नदी में पानी का प्रवाह तो होता ही है, उसमें यमुना जी की क्या विशेषता है? ये विशेषता है कि इसका जो पानी है वो यूं नहीं है, पहले ही बता दिया है कि वो कैसा है। मुबारिकाय कालिमा लला मुबारी है और मलापहारि है। हमारे न केवल देह का बल्कि मन का भी विकार, मन की भी गंदगी को दूर करने वाला ये वारी है, ये पानी है। और इससे भूरि मंडिता, और ऐसे पानी से ये अलंकृत है। और अमृता, यह क्या है? संधि नियम से मंडितामृता हुए, मंडिता अमृता। ऐसा है कि जिसका पानी, अब यह अमृता शब्द है ना, उसका दोनों तरह से संबंध लगाया जा सकता है कि जो जिसका पानी अमृत के समान है, जिसका पानी मलापहारि होने के कारण भूरि मंडित है, अलंकार के समान है, और जो अमृत के समान है, अमृत जो स्वर्ग में होता है। अब दूसरा अर्थ ये है कि जिसका पानी मलापहारि और मंडित, अलंकृत और अमृत है, यानी कभी भी नष्ट नहीं होने वाला है। अब देखिए, नर्मदा नदी सूखती नहीं, गंगा नदी सूखती नहीं, बाकी नदियाँ सूखती हैं, ये नदियाँ नहीं सूखती। यह अमृत है, यानी कभी भी इनका समापन नहीं होता।
तो ये दोनों तरह से ये लेंगे कि मलापहारि वारि पूर भूरि मंडितामृता। और क्या बतलाया है? भृशम प्रपातक प्रवंचना अति पंडिता अनिशम। जो अनिशम, अनिशम ये एक अव्यय है। अनिशम का अर्थ है सदैव, बिना रुके, सदैव जो है निरंतर, जो प्रपातक प्रवंचना अति पंडिता। जो नदी कैसी है? अनिशम, सदैव। पातक शब्द आप जानते हैं, पातक यानी पाप। यहाँ केवल पातक पातक नहीं बोला है, प्रपातक बोला है। प यानी एक उपसर्ग है, वो बताता है आधिक्य। प्रपातक यानी प्रकर्षण पातक यानी बड़े बड़े पाप, बड़े बड़े दुष्कृत्य। ऐसा कुछ पाप यदि गलती से हमारे हाथों हुआ है, हाँ, प्रपातक कोई बड़ा पाप यदि हमारे हाथों हुआ है, तो उसको प्रवंचना अति पंडिता, तो उसको भी प्रवंचित करने का, यानी उसको भी धोने में जो अति पंडित है। पंडित है माने पंडित है का मतलब ये कि वो समर्थ है। तो बड़े बड़े पातकों को धो डालने में भी जो समर्थ है अति पंडित है। और ये उसका जो काम है वो अनिशम चलता रहता है, सदैव चलता रहता है। और भृशम, भृशम यानी बार बार, बहुत, अधिक, ये भी एक अव्यय है। तो जिसका प्रवाह पहले ही बता दिया कि उसका कैसा है प्रवाह, वो तो मलापहारी है, यानी पातकों को धो डालने वाला है, ठीक है। भूरि मंडित है, अमृत है, ऐसा जो प्रवाह है। ये प्रवाह कैसा है? तो प्रपातक प्रवंचनाति पंडिता। यहाँ ये प्रवाह की नहीं, साक्षात कालिंदी का विशेषण है कि ऐसे प्रवाह को धारण करने वाली ये जो कालिंदी है, ये प्रपातक बड़े बड़े पातकों को धो डालने में अति पंडित है, यानी धो डालने में वही सक्षम है। और ये काम उसका अनिशम भृशम चलता ही रहता है। बात यह है कि हमने अभी तक भूतकाल में कुछ पाप यदि हो गए हमारे हाथ से, नहीं करना चाहिए थे पर हो गए, मान लीजिए, तो वो तो गंगा जी, यमुना जी के जल के स्पर्श मात्रों से वो धुल जाएंगे। लेकिन बात यह है ना कि फिर से यदि मन में उत्पन्न हो गए तो बाहर आ गए, पुराने पाप तो धुल गए, और आगे करेंगे तो वो ना हो। यानी हमारे मन से पाप भावना ही नष्ट हो, इसलिए बोला है मलापहारी है। यानी जो किया था भूतकाल में वो तो धुल गया, भविष्य काल में हम पाप ना करें, इसके लिए हमारे मन में पाप वासना का ही नाश होना चाहिए। और ये पाप वासना यानी मल है, और ये यमुना जी का जो जल है ये मलापहारी है, यानी पाप वासनाओं का नाश करने वाला है। तो क्या बतलाया है? मलापहारी वारि पूर ऐसा है, और प्रपातक प्रवंचनाति पंडिता, ठीक है। और कैसा है कि जिसके किनारे पर सुनंद नंदन, नंद नंदन आप जानते हैं, नंद नंदन यानी भगवान कृष्ण। यहाँ सु बोला है, नंद को भी सु बोला है कि भाई ये नंदन को, इस भगवान को वही जाने का क्यों, माने नंद को ये भाग्य क्यों मिला कि साक्षात भगवान उसके घर में पले, क्योंकि वो स्वयं सज्जन था, सत्पुरुष था, उसी के घर में टिक सकते हैं भगवान। तो इसलिए सुनंद, और सुनंद का नंदन यानी अर्थात
भगवान श्री कृष्ण और उसके अंग संग, अंग संग यानी कन्हैया और यमुना विहार, ये तो अलग किए ही नहीं जा सकते, वो तो दिन भर वैसे ही करते थे। तो इसलिए यमुना जी जो है उसका जल कैसा है, सुनंद नंदन अंग संग, उनके अंग का संग पा करके राग रंजिता। अब क्या है, अंग तो हो गया, अंग का संग भी पानी को हो गया, लेकिन अगर भाई ये भगवान है ना, और पल कहाँ गए हैं, नंद जी के घर। नंद जी कौन है, सारे ग्वालों के मुखिया, धनी है वो। तो वे अपने बच्चों को यूं नहीं बोलते थे कि जाके नदी पे नहा क्या, ऐसा नहीं था। वो सब उनको चंदन वंदन का लेप सब लगा के फिर जाते थे। तो ये जो है चंदन का लेप हो, कस्तूरी हो, ये बोलते हैं कस्तूरी तिलकम ललाट पटले, तो कस्तूरी हो, चंदन हो, ऐसे जो सुगंधित द्रव्य हैं, ये सारे अंग संग जब हो जाता है, यानी यमुना जी के पानी में जब भगवान उतरते हैं तो भगवान के अंग का संग यमुना जी को होता है, और उससे जो अंग राग जो है उससे रंजिता, ये जो लेप है उससे जो रंजित हो गई है। उन्होंने चंदन लगाया होगा, उन्होंने कस्तूरी का लेप किया होगा। अब ये चंदन, ये कस्तूरी, ये सब जो है ये भगवान के अंग संग के साथ उसमें घुल गए ना, तो इसलिए क्या हुआ, वो रंजित हो गई, रंजित हो गए ने रंग गई। यमुना जी स्वयं तो सांवली है, लेकिन चंदन तो सांवला नहीं होता, तो चंदन उसमें मिल गया तो वो रंजित हो गई, रंग गई, और इसलिए कैसी हो गई, हिता, और इसलिए वो हितपद हो गई कि जिसके पानी में स्वयं भगवान के अंग का संग पाया हुआ सारा सुगंधित द्रव्य जिसके पानी में मिला है, ऐसी ये यमुना जी वो हिता, हिता यानी इसका पानी तो हित का होना ही है। तो ऐसी ये जो यमुना जी है वो कलिंद नंदिनी सदा में मनोमलम धुनोतु, मेरे मन के जितने भी विकार हैं इन्हें वो दूर करें। यहाँ थोड़ा सा ये बताना चाह रही हूँ, यह अष्टक है, 8 श्लोक हैं, तो 8 श्लोक है तो यूँ तो 4-4 श्लोक तो नहीं हो सकते, तो इसलिए हमने ये सोचा है कि आज 2 ही लेंगे, कल 3 लेंगे, कल यानी अगले गुरुवार को 3 लेंगे, उसके अगले गुरुवार को 3 लेंगे। ये क्यों किया मैंने ऐसा, 2 गुरुवार में समापन कर सकते थे, मेरे मन की इच्छा है। आप लोग इस कलिंद नंदिनी के अवगाहन का जो सुख है अधिक से अधिक पाए ना, तो ठीक है। आज हम ये देखते हैं, क्या क्या देखा हमने कि ये यमुना जी का जल है। पहले तो उसके रंग का वर्णन किया कि उसने साक्षात भगवान का रंग चुराया है, उसी से वो मंडित है, और ये मला पहाड़ी पानी है, यानी मल, अंग का मल तो साधारण पानी से भी धुल जाता है, ये हमारे विकारों को दूर करने वाला है। यानी जो कोई यमुना जी में विहार करेगा उसके मन में साक्षात भगवान की भक्ति के ही तरंग उठेंगे, और उन भक्ति तरंगों के साथ उसका मन भी पवित्र हो जाएगा। तो स्नान केवल देह शुद्धि के लिए नहीं, अंतःकरण की शुचिता के लिए भी ये यमुना जल का स्नान उसके लिए है, ये बताया है। और इसी में बतला दिया है कि प्रपातक प्रवंचनाति पंडिता, पाप
जो भूतकाल में किए वो धुल गए, भविष्य में होंगे नहीं, इस प्रकार से आपका मन शुद्ध किया। तो ये सब करने की सामर्थ्य जिसमें है, उस यमुना जी में 2 श्लोक हो गए हैं। आज हम यहीं पे रुक जाते हैं। मुझे मालूम है बहुत कम समय हुआ, पर ठीक है। अब हम अगले गुरुवार में 3 श्लोक लेंगे, उसके अगले गुरुवार में 3 श्लोक लेंगे और ये स्तोत्र पूरा करेंगे। तो तब तक के लिए विराम।